आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग हफ्ते के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वोट डाला। इसके बाद मरकजी वज़रा जितेंद्र सिंह और अश्वनी विष्णु, बीजेपी के चीफ वहब राकेश सिंह, TRS MP और YSRCP के रघुराम कृष्ण राजू समेत दीगर वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने अपना वोट डाला। इस बार नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए कौमी जमहूरिया इत्तेहाद यानी NDA के उम्मीदवार जगदीप धंगड़ और अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी और शाम देर गए मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया का ऐलान किया जाएगा। सजा याफ्ता को भी तालीम हासिल करने का हक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तानी कानूनी निज़ाम के तहत सजा याफ्ता शख्स को भी यह हक हासिल है कि वो तालीम हासिल कर सके और जेल से इम्तिहान में हाजिर हो, ताकि वो समाजी ज़िंदगी के मरकजी धारे में दाखिल हो सके। हाईकोर्ट ने यह मुशाहिदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकाले गए कानून के तालिब इल्म की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए किया। तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने BA LLB कोर्स मुकम्मल करने की इजाज़त नहीं दी। डिसिप्लिन शिकने के इल्जाम में उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अदालत ने इस मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मालूमात मांगी है। पूछा गया है कि तालिब इल्म निज़ाम ज़ब्त को बरकरार रखते हुए अपनी तालीम कैसे मुकम्मल कर सकता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर तशद्दुद हुआ था। इसी मामले में रोहिणी अदालत आज मामले की समाअत करेगी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 37 लोगों को मुलजिम बनाया गया, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। दिल्ली की रोहिणी अदालत आज जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुए तशद्दुद केस की समाअत करेगी। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह समाअत करेंगी। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में एक मजहबी जुलूस के दौरान तशद्दुद हुआ था। 28 जुलाई को अदालत ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से दायर चार्जशीट का नोटिस लिया था। मगरबी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के MLA असीम सरकार ने जुमे को दावा किया है कि शहरियत यानी तरमीमी एक्ट CAA दिसंबर तक लागू होने का इम्कान है। मगरबी बंगाल में बीजेपी की पनाहगज़ी सेल के सदर सरकार ने कहा कि लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए रियासत में CAA को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने नामानिगारों को बताया, रियासती पनाहगज़ीनों के सेल के सरबराह के तौर पर मुझे लगता है कि बिलाखिर इस दिसंबर तक CAA नाफिज हो जाएगा। इस वक्त तक ये अमल जोर पकड़ने लगेगा। उन्होंने कहा कि CAA को मगरबी बंगाल में खासतौर पर सरहदी अजला में हिंदू पनाहगज़ीनों के लिए नाफिज करने की जरूरत है, ताकि लोगों के उमंगों को पूरा किया जा सके। 3 साल पहले कल ही के दिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के खुसूसी पोजीशन को मनसूख करके उसे मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किया। इलाक़ाई सियासी जमातों ने मरकजी सरकार के इस फैसले को ये कहकर मुखालिफत की कि इस कदम से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हुकूक छीन ले गए हैं। ताहम मरकजी सरकार का कहना था कि इस कदम से जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के उन हुकूक को बहाल किया जाएगा जिनसे वो आज तक महरूम रखे गए थे। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी अमल में लाने के वक्त मरकजी सरकार ने कहा है कि ये दफ़ात जम्मू एंड कश्मीर की मजमूई तरक्की में शदीद रुकावट का बाइस बने थे, क्योंकि दफ़ा 370 की वजह से अवाम के मफादात वाली कई स्कीमें जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो पा रही थी। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले इंतजामिया ने कोंडा तहसील इहाते में मुहर्रम पर शेखपुर आशिक गांव में लगाए गए आरसी गेट को हटाने के मुतालबे को लेकर धरने पर बैठे शेजोर रुकन असम्बली राजा भैया के वालिद कन्नूर उदय प्रताप सिंह को उनके भद्री गांव वाक़े किले में नजरबंद कर दिया गया। इसी के साथ किले के बाहर भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट सतपाल अंतल ने बताया कि मुहर्रम के पेश नज़र जिले में दफ़ा 144 नाफिज है। नज़्म व नस्क और फिर खबराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए कुंडा तहसील इहाते में शेखपुर आशिक गांव में मुहर्रम पर बनाए गए गेट को हटाने के मुतालबे को लेकर धरने पर बैठे कन्नूर उदय प्रताप सिंह को उनकी भद्री गांव वाक़ई रिहाइशगाह में नजरबंद करके फोर्स तैनात कर दी गई। वाज़ेह है कि कन्नूर उदय प्रताप सिंह ने मुहर्रम पर लगाए गए आरजी गेट को हटाने का मुतालबा किया था, मगर कार्रवाई न होने पर वो कुंडा तहसील इहाते में अपने हामियों के साथ धरने पर बैठ गए। जुमेरात के रोज DM OSP ने धरने के मुकाम पर पहुंचकर धरना खत्म करने की अपील की, मगर बज़िद उदय प्रताप सिंह धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके हामियों ने जुमे के रोज
कुंडा बंद का ऐलान किया था, ताहम पुलिस इंतजामिया ने उन्हें खाना नजरबंद कर दिया। मुल्क में कोरोना के 24 घंटों के दौरान 19,406 नए मामले सामने आए हैं। 38 मरीजों की मौत। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 19,406 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 19,928 है, जबकि इसकी वजह से 38 लोगों की मौत हो गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 4,34,65,552 हो गई है। इस दौरान सेहतियाबी की शरह 98.50% तक बढ़ गई है। इस वक्त मुल्क में फाल मरीजों की तादाद 1,34,793 है, जबकि रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.96% है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.